कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवि हरहु कलेश विकार कि सब द्वार को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार हे रसवान जी की लाडली जरा मेरी ओर निहार कि नमो नमो माता पिता जिनसे भरा शरीर नमो नमो गुरुदेव को जिनने भजन में दिया शीश कि आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सभी भक्तों को ओंकार की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम कि नर्म सखार गुनाथ की रसिक रूप आगार श्रीमद्राम सखेन्दु पद वंदहु बारंबार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। आइए ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेते हैं कि ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
जैसे कहीं हम कहीं बहुत सी भीड़ में जाते हैं, कहीं बहुत सी भीड़ में जाते हैं, जैसे कहीं कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में गए तो हम एक अपनी पहचान बनाते हैं कि क्या पहचान बनाते हैं कि जो हमारा हाथ है या फिर झंडा है, सभी लोग जाते हैं एक झंडा लगा लेते हैं ऊपर या फिर लेके चलते हैं। तो अपने साथियों से क्या कहते हैं कि यदि हम तुमको नहीं भी दिखे, इस झंडे को देख करके तुम आ जाना, झंडे को देख के। तो राधा रानी से हम क्या कह रहे हैं? राधा रानी से यही कहना है हमको, क्या कहना है कि राधा रानी यदि हम आपको नहीं दिख रहे हो तो हम ऊपर हाथ उठाते हैं, हाथ उठाओ, हम ऊपर हाथ उठाते हैं। और राधा रानी से क्या कह रहे हैं कि राधा रानी इनको तो देख लेना और सबसे ऊंचा हाथ हमारा हो तो सबसे पहले हमको देखना। तो देख कर क्या कहना, बल बुद्धि विद्या देव हनुमान जी से भी कहना है, जो पुरुष पढ़ के वो क्या कहेंगे हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश पिता, मतलब बल दो बुद्धि दो और जो क्लेश है सबको हर लो। और जो महिला वर्ग है, दीदी लोगों का वर्ग है, उनको क्या कहना है कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास। राधा रानी सबसे पहले हमारा हाथ देखना और हमको बल बुद्धि विद्या देना। तो हाथ ऊपर उठाओ, क्या बोलो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, अनंत अनंत संत महंत श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। परंपरा अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय कल्पतरु अद्वैत द्वैत पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, बांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ठाकुर जी की असीम अनुकंप कृपा से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य भव्य रूप से आप सभी के संयोग से ग्राम रौड़ा में चल रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है। परम आराध्य श्री ठाकुर जी की असीम अनुपम कृपा से प्रथम बार दास को
ग्राम रोड़ा से श्रीमद् भागवत महापुराण की वाणीमयी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस माइक के माध्यम से जहाँ भी श्रद्धामयी माताएं बहनें और साथ ही साउंड सर्विस के माध्यम से जहाँ तक इस दास की आवाज पहुँच रही हो, वहाँ के सभी जीव जंतुओं के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। बाहर से पधारे हुए, आसपास के ग्राम से पधारे हुए सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तिमयी माताओं बहनों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान विद्युत जन्म पंडित जी के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। संगीत की सेवा दे रहे संगीत के गंधर्व संगीताचार्य आचार्य बंधुओं के हृदय में विराजमान दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं, ज्यादा विलंब न करते हुए ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। तो पहले आप सभी यह बताएं कि ठाकुर जी की जो कथा चल रही थी वह कहाँ छूटी थी? किसी को याद है क्या? किसी को याद है? जिसको याद है तो बताओ, यदि नहीं है याद तो प्रेम से बोलो राधे। मतलब किसी को नहीं याद, राधे राधे बोले मतलब नहीं है। चलो एक बार और याद है तो बोलो राधे। अभी भी याद नहीं है, मतलब याद भी नहीं है तब भी नहीं बोलो। अरे याद नहीं है तो राधे राधे बोलकर भुगतान भर दो ना। भुगतान कैसे? जैसे टीचर लोगों ने मतलब एक चार्ज रख रखा है, यदि आप एक दिन स्कूल जाओगे 10 रुपये चार्ज लगेगा, तो बच्चा क्या करते हैं, नहीं स्कूल जाना है, 10 रुपये रोज लगेंगे हमारे। तो यदि आप लोगों को याद नहीं है तो फिर एक बार राधे राधे बोल दो तो आपका भुगतान भर जाएगा। क्योंकि आप एक बार राधे राधे बोलोगे ना तो कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं तू चले एक पग मैं पग चलूं 1000। कहते एक बार राधे राधे बोलोगे ना तो 100 बार माना जाएगा। तो बोलो प्रेम से राधे, अच्छी जोर से बोलो राधे। अब आया, अब तो ऐसा लगा खेड़ा पड़ी सरकार की चरणों तक आवाज पहुंच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं तृतीय दिवस की कथा की ओर। तो कल हमने ठाकुर जी का महत्व मतलब भागवत कथा श्रोता वक्ता के नियम समझे थे। यहाँ पर भागवत कथा छूटी कि श्रोता कैसे बनकर सुनना चाहिए कथा। कल आप सभी को वह हमने स्मरण कराया था। श्रोता वक्ता के नियम, भागवत कथा कब सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए और क्या बन के सुनना चाहिए। श्रोता श्रोता श्रोता, तो अपन को श्रोता बन के सुनना चाहिए। जब भी विमान आएंगे ठाकुर जी के, यदि आप श्रोता बन के या श्रोता बन की कथा श्रवण करेंगे तो आपको ठाकुर जी के विमान नहीं आएंगे, यमराज के दूत आएंगे और आपको लेके चले जाएंगे। तो ठाकुर जी के दूत आए, यमराज के दूत आए, ऐसी कथा नहीं सुनना है। कथा श्रोता बनकर सुनना है, जिसमें हमारे लिए यमराज के दूत नहीं
भगवान के पार्षद आए और हमारे लिए लेके चले जाए। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलते रहे, क्योंकि राधे राधे बोलोगे ना, राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाता है। यदि राधा राधा कहेंगे तो सभी बाधाएं सबके पास हैं, तो बाधाओं को मिटाना है तो राधे राधे कहना है। चलते हैं तृतीय दिवस की कथा की ओर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वविज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वायुमृगां यथा विनिमयो यद्यपि सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म से ही जो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए, जन्म से ही ठाकुर जी के चरणों में अनन्य भक्ति हो जिसकी, जन्म से ही ठाकुर की एक ऐसी अंतर आत्मा प्रेरणा जागृत हो जाए कि ठाकुर जी के दर्शन के बगैर हमको रहना ही नहीं है। देखिए प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान की जो ब्रज गोपिकाएं थी तो उनको इतना भी दुख होता था कि जो पलक होती है ना, आपकी पलक, जिसको मतलब पलक कहते हैं, यदि ये भी ठाकुर जी के दर्शन करे ना तो यदि ये बंद हो जाए तो उनको ये लगा करता था कि हे भगवान ये पलक क्यों दिया आपने मेरे लिए, अरे इनको भी ये भी न रहती तो हम कम से कम डायरेक्ट ठाकुर जी के संग हो जाते तो ये हमारी झपकी नहीं लगती। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हम डायरेक्ट दर्शन करते हैं भगवान की, और हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जगत पिता नंद नंदन यशोदा नंदन गोपीपति गोलोकपति वृंदावन बाके बिहारी लाल, स्वरूप तो एक ही है, चाहे खेड़ापति सरकार हो, चाहे देवजी लक्ष्मी नारायण भगवान हो, चाहे जगत जननी जगदम्बा श्री माता भगवती माता बाई हो, कोई भी हो, स्वरूप तो एक ही है। तो हम दर्शन करते हैं तो संसार की वस्तुओं को हम बड़े गौर से देखते हैं, और जब हम जगत पिता परमात्मा के मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। अरे मूर्ख, जब परमात्मा के सामने तू है तो आंख खोल के भगवान के ऐसे दर्शन करना, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो कि साक्षात भगवान की जो दिव्य छवि है वो अपने हृदय में आ जाए। जब ऐसे दर्शन करो कि भगवान की जो छवि है दिव्य, भगवान की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी है, वो आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाए। अरे संसार की वस्तुओं को बड़े गौर से देखो, कहीं लड़ाई होती हो बड़े गौर से देखते, जैसे एकदम पैसा मिल रहा हो लड़ाई, और परमात्मा के मंदिर में जाओगे तो आंख बंद कर लोगे। जब आंख ही बंद करना था, ये कब के लिए है? आंख बंद करना अच्छी बात है, पर ये कब के लिए है? जैसे कहीं हम यात्रा पे जा रहे हैं और हमारे मन में बड़ी लालसा जागृत हो गई। क्या लालसा जागृत हो गई कि भगवान आज हम अपने गांव में होते या फिर हम वृंदावन में होते तो वो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अब ट्रेन में चल रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन करना मुमकिन नहीं है, तो आंख बंद करके ठाकुर जी का जब आप दर्शन कर रहे थे वो स्मरण करो। क्या स्मरण करो? जो हमने दर्शन किए थे वो छवि हम आंख बंद करके आज देख पाए, जो हमने हृदय में रखी थी छवि उसको हम आंख बंद करके प्रकट कर पाए। ऐसे दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन वो करो। इसलिए कहते हैं कि जगत पिता परमात्मा के मंदिर में जाओ, जगत पिता परमात्मा के चरणों में जाओ,
तो ऐसे दर्शन करो कि उनकी जो छवि है वो अपने हृदय में विराजमान हो जाए, अपने दिल में विराजमान हो जाए, जिसमें हम कहीं यदि चले जहाँ पर मुमकिन न हो ठाकुर जी के दर्शन, वहां पर हम दर्शन कर सके। तो बोलो प्रेम से राधे। अभी आना प्रेम से बोलो राधे। हाँ, धीरे धीरे हो जाएंगे, प्रेम लगता है चतुर्थ दिवस तक ठाकुर जी के लिए फिर हमको कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सब बोलेंगे राधे। कल जन्म की कथा है इसलिए आज राधे राधे ज्यादा बुलवाएंगे कल, क्योंकि सबको यही कहना है स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, मतलब कल स्वागत करना है भगवान का, क्योंकि कल आम इंसान के जन्म नहीं है। अभी बोले हम मामा बन गए, अरे हमारी दीदी क्या हालत हुआ, हम मामा बन गए, हम मौसी बन गए, हम चाची बन गए, हम चाचा बन गए। कल मौसी चाचा चाचा नहीं बनना है, कल जिसका जो मन हो, जिसका मन हो, जैसे कैसे कई लोग क्या कहते हैं कि राधे मेरी माता है पिता मेरो घनश्याम, मतलब बोले कि राधा तो मेरी माता है और पिता मेरे घनश्याम है। कई लोग राधा रानी को माता बना लेते हैं और घनश्याम को पिता बना लेते हैं। और ब्रजवासी क्या कहते हैं, ब्रजवासी जैसे ब्रजवासी दो प्रकार के होते हैं, कैसे कि ब्रजवासी ये भी कहते हैं अरे मैं काय को कहूँ जाए छोड़ा। अब ब्रज की भाषा में थोड़ा बताएंगे आप, वो क्या कहते हैं आसी वासी सन्यासी और सवन के गुरु ब्रजवासी। तो वो क्या कहते हैं, ब्रजवासी बोलते हैं अरे ये तो मेरा छोरा है, जाए मैं प्रणाम क्या करूंगा, जे प्रणाम मोल कर ले। ब्रजवासी जे कह रहे महाराज, बोले मैं जाए प्रणाम कतई ना कर सकूं, जे छोरा ये तो मेरा छोरा है, जे मोल प्रणाम करे तो जाए मैं आशीर्वाद दूं। और इस लोग क्या कह रहा है कि राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, तो इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मतलब कहने का मतलब हमारा यह है कि जगत पिता परमात्मा को कुछ भी बना लो, चाहे माता बना लो चाहे पिता बना लो, पर बना लो, क्योंकि जब आप ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ लेंगे, ठाकुर जी को कुछ मान लेंगे, तो फिर आप मंदिर में जाएंगे ना तो आंख बंद नहीं करेंगे। जो हम आंख बंद कर लेते हैं आंख बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई अपना संबंध होता है किसी से तो ऐसा लगता है इसको देखते रहे महाराज, जब तक मन हो हमारा, जब तक हम इसको देखते रहे। और जब संबंध नहीं रहेगा किसी से तो ऐसा लगता है कि काय को आ गए जी, इनका क्या काम था यहाँ पर, ये तो चले जाएं तो अच्छा है। तो ठाकुर जी से संबंध बना लो, कुछ रिश्ता जोड़ लो, जिससे हमारे लिए मंदिर में हम जाएं तो नेत्र बंद ना करना पड़ेगा, ठाकुर जी के सन्मुख दर्शन करें हम। तो एक समय की बात है, जो हम कथा आपको सुना रहे हैं राधा रानी की। राधा रानी को एक तोता था, तो तोता से बड़ा प्रेम था, राधा रानी को तोता से बड़ा प्रेम था। तो राधा रानी बोली, तो तोता महाराज बोले कि राधा रानी कैलाश पर्वत पर हम भी चलते हैं। तो राधा रानी क्या बोलती है उनसे, कैलाश पर्वत पर राधा जी मतलब शंकर जी और पार्वती जी विराजमान थे। तो शंकर जी और पार्वती जी विराजमान थे, तो एक समय नारद जी ने देखा कि इस संसार में कहीं प्रेम है ही नहीं, और उनको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा प्रेम महाराज किसमें है। हम देख पा रहे हैं कि शंकर जी और पार्वती जी में है। तो नारद जी का एक ही काम हुआ करता था कि संसार के लोगों की परीक्षा लेना, संसार के लोगों को सतमार्ग की ओर ले जाना, जिसको
नारद जी के महाराज दर्शन हो गए, उसको जगत पिता परमात्मा के दर्शन तो निश्चित हैं, क्योंकि बचपन में ध्रुव जी महाराज को भी नारद जी के दर्शन हुए थे, तभी उन्होंने आज भी भक्ति निष्ठा ठाकुर जी में है और ध्रुव तारा बनकर के आज भी चमक रहे हैं महाराज। ध्रुव तारा आजकल विवाह संबंध होता है तो ध्रुव तारे के दर्शन करवाते हैं और आज उनको साक्षी मान करके ही विवाह संपन्न होता है। जब तक ध्रुव तारे के दर्शन नहीं होंगे तब तक विवाह संबंध भी संपन्न नहीं होता। यदि दिन में विवाह होता है तो सूर्य भगवान के दर्शन करवाते हैं, यदि रात्रि कालीन ब्रह्म मुहूर्त में लग्न संपन्न होती है तो ध्रुव तारा के दर्शन करवाते हैं, उन्हीं को साक्षी मान करके विवाह संपन्न होता है। तो ऐसे नारद जी हैं जिसको नारद जी महाराज के दर्शन हो जाते हैं, उसको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए और नारद जी के दर्शन के बाद में परमात्मा के ही दर्शन निश्चित हो जाता है। मतलब जैसे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो 6 माही परीक्षा यदि अच्छी गई तो बच्चा ये सोच लेता है कि 12 माही परीक्षा भी अच्छी जाएगी। यदि बच्चा 11वीं में अच्छा परसेंट बना तो उसको ये लगा करता है 12वीं में भी अच्छे परसेंट बनेगा। ऐसे ही नारद जी के जिसको दर्शन हो गए उसको जगत पिता परमात्मा के दर्शन निश्चित हो जाते हैं महाराज। तो नारद जी महाराज जब पहुंचे कैलाश पर्वत पर तो नारद जी ने देखा कि माता पार्वती जी विराजमान है और भगवान शंकर अपनी भजन संध्या में पूजन पाठ में व्यस्त। तो नारद जी ने देखा, नारद जी का तो बोले जय शंकर की, पार्वती जी बोली जय शंकर की, नाम तो लेते बोले जय भोले, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद में फिर क्या हुआ महाराज, पार्वती जी पूछ रही नारद जी हम आपको देख रहे हैं कि जब से आप आए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप तो एकदम शांत बैठे हुए हैं। तो नारद जी बोले अरे क्या बताएं मैया, मैं कहीं प्रेम है ही नहीं इस दुनिया में प्रेम तो है ही नहीं महाराज। बोले कैसे नहीं है प्रेम? बोले जहाँ देखता हूँ बोले प्रेम तो हम देख रहे हैं, हमारा देख लो आज तक हमारे और भोले बाबा में एक भी झगड़ा नहीं हुआ हमारा। बोले कैसे नहीं हुआ झगड़ा? बोले हमारे पतिदेव तो हमसे एक बात भी नहीं छुपाते। बोले अच्छा। तो नारद जी बोले अरे नहीं मैं तो सारे जगत में घूम के आया, मुझे कहीं प्रेम नहीं दिखा। बोले सुर नर मुनि सबकी है रीति, तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बोले कैसे? बोले जब तक व्यक्ति का स्वार्थ होता है तब तक व्यक्ति करुणामयी प्रेम की बातें करता है। जब व्यक्ति का कार्य संपन्न हो जाता है तब अपने अपने घर को जाते हैं। सब किसी से किसी को प्रेम नहीं है, सब दिखावे का प्रेम है। तो माता रानी बोली नहीं हमारे पतिदेव तो हमसे एक बात नहीं छुपाते, हमसे एक बात नहीं छुपाते और पूरी निष्ठा से प्रेम करते हैं और पूरी निष्ठा से हर एक बात बताते हैं। नारद जी सोचने लगे कुछ देवी जी ज्यादा बढ़ के बोल रही है, आज इनकी दोनों की झगड़ा करवाना है। तो नारद जी का काम ही है झगड़वाना। नारद जी महाराज क्या बोले? बोले अच्छा देवी सब बात बताते हैं? बोले हाँ सब बात बताते हैं। तो नारद जी बोले अच्छा चलो ये बताओ कि जो गले में बाबा विश्वनाथ मुंडों की माला जो धारण किए हुए हैं, कभी यह आपको बताया उन्होंने कि मुंड किसके है इसने? अरे 24 घंटे वो मुंडों की माला धारण की रहते हैं। कभी आपने यह पूछा कि ये मुंडों की माला किसकी है? अरे हाँ महाराज ये तो मैंने पूछा ही नहीं।
और मुझे पता भी नहीं है। अरे बोले नारद जी, बोले मुझे पता था कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को हर एक बात नहीं बताता, कुछ ना कुछ अपने हृदय में रखता ही है महाराज। अच्छा, ये नारद जी बस की बात नहीं है, बताऊंगा, यह संसार में भी है। अरे दोनों भाई आपस में क्या कर ले, देवरानी बुझाने को तो पता ही नहीं चलता। अरे अरे यहाँ कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि माताएं बहनों का काम है झगड़वाना, वो झगड़ती रहती है। तो दोनों भाई आपस में कुछ कर ले पर आके घर में नहीं बताते। घर में बताएंगे महाराज तो टेंशन हो जाएगी, और टेंशन हो जाएगी तो कहीं रोटी की जगह अंगारा रख दे थाली में कि लो महाराज खा लो। भाई टेंशन में आदमी कुछ भी कर देता। पता चला कि मायके जा रहे थे तो रखना था साड़ी, तो रख लिए पतिदेव के पेंट साइड, पहुंच गए कहां पर, वहां मायके। वहां पर देखा कि महाराज साड़ी लेके जाना थे तो पेंट साइड आ गए। और पतिदेव स्वयं आए कि हमारा सुबह सुबह से कच्छा नहीं मिल रहा है, कच्छा भी रख के ले गए। मतलब टेंशन में कुछ भी कर लेता है। तो महाराज मतलब पतिदेव नहीं बताते घर पे, जब तक भोजन पानी नहीं पाले, प्रसाद नहीं पाले, तब तक कुछ नहीं बताते। तो बाबा विश्वनाथ ने यह नहीं बताया किसको, माता पार्वती जी को, कि यह मुंडों की माला क्यों धारण की हुई। अब पार्वती जी बैठे बैठे सोचने लगी महाराज, विचार करने लगी कि अरे आखिर ये बात मुझे बताई क्यों नहीं हमारे बाबा विश्वनाथ ने। हर एक बात बताते हैं पर यह बात क्यों नहीं बताई, इस बात में आखिर क्या है। तो नारद जी विचार कर, पार्वती मैया विचार करने लगी, सोचने लगी। और बाबा विश्वनाथ जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बाबा विश्वनाथ जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती जी बैठी हुई अनमनी थी। पार्वती जी ने पूछा कि क्या हुआ महाराज। बाबा विश्वनाथ पूछ रहे हैं पार्वती जी से, क्या हुआ देवी, आज तुम्हारा मुख तो बड़ा उदास लग रहा है। पार्वती जी बोली, हमसे बात करो, हमको बात नहीं करना है। पार्वती जी बोली, क्या हुआ। अरे क्या हुआ, सब तो है घर में। तो बोली बाबा विश्वनाथ जी से पार्वती जी ने जब बात नहीं की महाराज, तो बाबा विश्वनाथ ने आंख बंद करके देखा कि नारद जी घर पर आए हुए थे। तो वो पूछने लगे पार्वती जी से, क्यों पार्वती जी, देवी नारद जी आए थे क्या। देवी जी बोली, हाँ महाराज नारद जी आए थे और मुझे सब कुछ सच सच बता गए। तो बोली, क्या क्या सच सच बता गए, अभी मैंने आज तक तो झूठ बोला है क्या। बोली, महाकपटी हो, हर एक बात को छुपा लेते हो, बताते नहीं हो हमको। तो नारद जी भगवान शंकर बोले, अरे बताओ तो देवी, हमने क्या छुपा लिया। देवी बोली, अब ये ना पूछो क्या छुपा लिया, अब ये ना पूछो क्या छुपा लिया, अब ये पूछो तुमने क्या क्या नहीं छुपाया। अब ये पूछो कि तुमने क्या क्या नहीं छुपाया हमसे। तो पार्वती जी बोली, क्या हुआ। तो बोले, आपने कभी मुझे ये बताया। बोली, क्या। बोली, जो आप गले में धारण माला किए रहते हैं, ये मुंडों की माला किसकी है। अरे नारद जी, बाबा विश्वनाथ बोले, अरे अच्छा ये राज है। नारद जी जो बता के चले गए। तो बोले, ये देवी ये बताओ कि यदि मैंने तुमको नहीं बताया तो तुमको पूछना तो सकती थी, तुम पूछ तो सकती थी
कि आखिर किसकी माला है, क्यों धारण किए हुए हैं। मेरे से गलती हो गई कि मैंने नहीं बताया, पर आप पूछ लेती तो मैं बता देता। तो नारद जी बोलने लगे, बाबा विश्वनाथ जी बोलने लगे कि ये जितनी जो मुंडों की माला है मैंने धारण की हुई है, जितने बार आप वर्ण संज्ञा पर आप विराजमान हुई, जितने बार आपका जन्म मरण हुआ, उतनी मुंडों की माला मैं इतना प्रेम करता हूँ तुमसे, इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे बगैर में एक पल नहीं रह पाता। तो जितनी बार तुम्हारा जन्म मरण की कहानी हुई, जितनी बार तुम मरी, उतनी मुंडों की माला मैंने अपने गले में धारण की हुई है। अरे अब तो और एकदम पार्वती जी आग बबूला हो गई। बोली क्यों? बोली आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है, आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है कि मैं ही में मरती हूँ, आप तो अखंड हो। नारद पार्वती जी बोली आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है कि आप एकदम अखंडानंद सरस्वती बनी है, अखंडानंद में पूरे आप, और मैं एकदम बार बार मरती हूँ। तो पार्वती जी बोली कि आप बताओ मेरे लिए आपने क्या पी रखा है ऐसा। तो बाबा विश्वनाथ जी बोले मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा बाबा विश्वनाथ जी ने सुनी, तभी से बोली क्या हो गए, तब से उनका नाम पड़ गया अमरनाथ। यात्रा करने जाते ना हम लोग, बोले ऋषिकेश, बद्रीनारायण धाम और अमरनाथ धाम जाना है, वहां पर भगवान बर्फ दर्शन देते हैं। खैर दास को भी वहां पहुंचने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना है, उस शास्त्रों में थोड़ा बहुत पढ़ा कि अमरनाथ धाम में भगवान बर्फ में दर्शन देते हैं। तो तभी से भगवान का नाम पड़ गया अमरनाथ। बाबा विश्वनाथ जी ने अमर कथा सुनी, तो पार्वती जी से बोले हमने अमर कथा सुनी है देवी। तो बोली कि जब आपने अमर कथा सुनी है तो क्यों ना हमें भी सुनाएंगे कथा। जो अमर कथा आपने सुनी है वो हमको भी सुनाए। तो पार्वती जी बोले लगी, बाबा विश्वनाथ जी बोले देवी अमर कथा तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, पर वो कथा सबको नहीं सुनाना। यदि सबको सुनाएंगे तो जन्म मरण रूपी जो ये काल है, काल व्याल मुख किरास त्रास निर्णान सहित वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रव कलौ की कीर्तना। जो काल रूपी व्याल है, जन्म मरण की जो कहानी है, जन्म मरने का ये तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो माता बोली अरे किसी को नहीं सुनाएंगे, आप हमें सुना दो। तो बाबा विश्वनाथ जी जंगल में गए और डमरू बजाया, तो सारे जीव जंतु जितने थे सब भाग गए महाराज। पर जिस माता पार्वती जी को जिस तोते से प्रेम था, जिस तोते से माता पार्वती को प्रेम था, वह तोता एक सुख के मुख में जाकर के गर्भ में बैठ गया। उस समय वही तोता गर्भ से उत्पन्न होने वाला था कि बाबा विश्वनाथ जी ने डमरू बजा दी। डमरू बजा दी तो अंडा बन के वो बाहर निकल गया, पर वो चैतन्यता उसके अंदर नहीं आई। जो चैतन्यता उसको अंदर आनी थी, वो चैतन्यता उसके अंदर नहीं आई। तो वो बैठा रहा और माता पार्वती जी को बाबा विश्वनाथ ने कहा
कि कथा ओनली आपको सुनाना है, कथा बस आपको सुनना और किसी को नहीं। तो पार्वती जी बोली ठीक है। तो पार्वती जी क्या बोलती हैं, बाबा विश्वनाथ जी पार्वती से बोलते कथा में निद्रा देवी बहुत सताती है, तो आपको भूंका लगाना है। भूंका कैसे लगाना है कि कथा तो हम आपको सुनाते हैं पर कहीं आपको निद्रा देवी न सताए, कहीं आपको नींद ना आ जाए, इसलिए भूंका लगाना है। बोलो प्रेम से राधे राधे। इस प्रकार से राधा रानी ने माता पार्वती जी से बाबा विश्वनाथ जी ने कहा या फिर आपको राधे राधे बोलना या फिर हूं कर। तो माता जी बोली चलो हूं करते हैं। महाराज एक दिन की कथा बाबा विश्वनाथ जी ने पार्वती जी को सुना दी। एक दिन बीत गया, अब दूसरे दिन की कथा बाबा विश्वनाथ जी ने सुन लिया। अब जो तोता था उसके अंदर जैसे जैसे समय बीतता गया उसके अंदर चैतन्यता आ गई। 3 दिन की कथा बाबा विश्वनाथ जी ने अपने पार्वती जी को सुना डाला। अब चौथे दिन की कथा में भैया बड़े सबको नींद आने लगती है। तो चौथे दिन पार्वती जी को नींद आ गई। अब तोता सोचने लगा कि महाराज यदि हुक्का बंद हुआ तो कथा बंद, यदि हुक्का बंद हुआ तो कथा भी बंद हो जाएगी। यदि कथा बंद हो गई, यदि कथा बंद हो गई तो मैं तो अधूरी कथा सुन पाऊंगा। तो जैसे ये बताओ, यदि पेन की स्याही खत्म हो गई और बच्चा यदि लिख रहा है, पेन से डायरी में बच्चा लिख रहा है, यदि पेन की स्याही खत्म हो गई तो बच्चा जो स्याही खत्म हो गई, जितने में स्याही खत्म हो गई, चाहे वो आधा पाठ लिखा हो चाहे वो पूरा पाठ लिखा हो, पर यदि स्याही खत्म हो गई तो जितना लिखा हुआ उतने पे छूट जाएगा, उतने पे न छूट जाएगा। फिर उसको नया पेन लाना पड़ेगा, फिर वो लिखेगा तब उसका पूरा पाठ हो जाएगा। ऐसे ही पार्वती जी ने कथा 3 दिन तक की सुन पाई। चौथे दिवस उनको नींद आ गई तो सुख सोचने लगा, जो तोते से उत्पन्न सुख हुआ, सुख सोचने लगा महाराज कि यदि मैं 3 दिन की कथा सुन दिया तो मैं 4 दिन की कथा और किसको नहीं सुना पाऊंगा, मैं तो अधूरा ज्ञान होगा। तो वह भी कथा जैसे बंद हो गई तो भूखा बोलने लगा। भाई तोता बड़े माहिर होते हैं, हर एक काम को करने में तोता बड़े माहिर हुआ करते हैं, जो आप बोलोगे वह जल्दी सीख लिया करते हैं। तो तोते ने क्या किया, तोते ने क्या किया महाराज कि जिस प्रकार से माता पार्वती जी हुक्का दे रही थी, चौथे दिवस से उस तोते ने भी हुक्का देना प्रारंभ कर दिया। चौथे दिवस से उस तोते ने हुक्का देना प्रारंभ कर दिया और 4, 5, 6, 7 दिन की 7 दिन तक की उसने कथा सुन ली। तो बाबा विश्वनाथ जी बोले इस प्रकार से कथा संपन्न हुई। बोले भागवत महापुराण की। ये किसने बोला? बाबा विश्वनाथ जी ने। तो पार्वती जी बोली अरे हाँ महाराज, अब भगवान का जन्म हुआ। अरे बाबा विश्वनाथ जी बोले क्या हुआ देवी, सो गई थी क्या? बोली हाँ। अरे नहीं महाराज, ये कथा सुन रही थी, मैं कथा सुन रही थी ध्यान से। बोले जन्म तो चौथे दिवस में हो गया था,
अब भाई चौथे दिवस से जब बच्चे का आधे पार्ट में पेन खत्म हो गया तो आगे का लिखा नहीं, तो जब टीचर पूछेगा आगे का क्यों नहीं लिखा, तो बच्चा तो ये बोलेगा पेन खत्म हो गया था, बच्चा तो यही बोलेगा कि पेन खत्म हो गया था। तो पार्वती जी तो यही बोल रही है ना कि मैं तो सुन रही थी, पर पार्वती जी ने क्या बोली, नहीं महाराज अब आपसे क्या झूठ बोले, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता चल ही जाएगा। तो पार्वती जी ने बोला हाउ महाराज तनक सी नींद आ गई थी। पार्वती जी बोली थोड़ी सी नींद आ गई थी मेरे को, जिससे मैं सो गई। तो 3 दिन तक की कथा सुन पाई, तो जन्म की उनको कथा याद था कि जन्म हुआ, चौथे दिवस में जन्म होना। तो उन्होंने बोला कि हाँ महाराज जन्म, तो उन्होंने बोला हाँ महाराज अब जन्म हुआ, अब क्या हुआ। तो बाबा विश्वनाथ जी सोचने लगे देवी जब आप सचमुच सो गई थी तो ये हुंका कौन दे रहा था। पार्वती जी सोचने लगी ये हुंका कौन दे रहा था। पार्वती जी बाबा विश्वनाथ जी बोले तो उनकी नजर पड़ी तोते पर, अरे महाराज चोर चोर चोर, इसने मेरी कथा चुरा ली। और पार्वती जी घुस गई अंदर। पार्वती जी और शंकर जी दौड़े पीछे पीछे उस तोते के अंदर, पीछे पीछे दौड़े त्रिशूल लेकर के पार्वती जी, और बाबा विश्वनाथ जी त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे पीछे पीछे। तो तोता भागता गया, भागता भागता पहुंचा कहाँ महाराज, व्यास जी के घर, वेद व्यास जी के घर। उनकी पत्नी का नाम है पिंगला देवी। 2 नाम है, जिस प्रकार से माताओं बहनों का 2 नाम हुआ करते हैं, एक ससुराल का और एक मायके का। तो इनके 2 नाम थे, व्यास जी की पत्नी के 2 नाम थे, क्या क्या, पिंगला देवी और बीटिका देवी। तो पिंगला देवी ज्यादा लोगों को पता रहता है। तो व्यास जी की पत्नी जुमाई ले रही थी, सुबह सुबह से जुमाई नहीं लिया करता, तो जुमाई ले रही थी। तो वह तोता जुमाई के माध्यम से व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के अंदर प्रवेश कर गया गर्भ में। तो बाबा विश्वनाथ जी दौड़े दौड़े जब आए, उन्होंने देखा तो व्यास जी महाराज ने देखा कि भोले बाबा कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो पूछने लगे हे भोले बाबा क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले अरे एक चोर है जिसने मेरी कथा चुरा ली, जिसने मेरी कथा चुरा ली, जिसने मेरे घर में चोरी कर ली। तो कौन वो व्यास जी महाराज पूछने लगे कि भोले बाबा आपके घर में है ही क्या जिसको चुराएगा चोर, आपके घर में है ही क्या। बोले ना ही तो आपके तन पर कपड़े हैं और ना ही आपके घर में कुछ धन संपत्ति है, आप तो अड़गड़दानी है। किसी की थोड़ी सी भक्ति कर ली तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न होकर के उसको कुछ भी दे देते हैं। एक समय की बात है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एक चोर गया, तो चोर ने देखा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कुछ तो नहीं है। तो चोर ने जब देखा कि कुछ है ही नहीं चुराने के लिए, तो उसने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं मिला। महाराज ऊपर घंटा टंगा हुआ था, ये सब आप सभी को ज्ञात है। ऊपर मंदिर पे घंटा बाहर टंगा रहता है, पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जिस प्रकार से कहते हैं सदा भवानी दायिनी, सदा भवानी मतलब जगदम्बा मैया माता रानी, भगवान गणेश के या फिर सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश,
दाहिनी ओर होती है भवानी माता, ऐसे ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बाबा विश्वनाथ के सन्मुख घंटा रहता है। तो वह चोर था, तो उस चोर ने देखा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कुछ नहीं है, एक घंटा दिख रहा है। तो बाबा विश्वनाथ के ऊपर चढ़ गया वह चोर, वह ऊपर चढ़ गया, चढ़ करके उस घंटे को पाने लगा। जब चोर की भावना यह थी कि इस घंटे को चुरा करके जो धन मिलेगा उससे मैं अपना जीवन कुछ समय के लिए निर्वाह कर लूंगा, पर बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गए। क्या बोले? मांगो वरदान, मांगो वरदान। बोले क्या हुआ महाराज? चोर डर गया कि महाराज मेरे लिए डांटिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, मैं तो चोरी कर रहा था। तो बाबा विश्वनाथ जी बोले अरे वरदान मांगो, मैं तो खुश हो गया। बोले किस बात को खुश हो गए बाबा? बोले अरे सब भक्त आते हैं मेरे लिए बेलपत्री चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। अच्छा, बेलपत्री का चढ़ाने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। मतलब यदि आप एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री आप यदि बाबा विश्वनाथ को चढ़ा देते हैं तो इसलिए क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकार, तीन पत्नी की एक बेलपत्री, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहार। यदि आप एक बेलपत्री सोमवार के दिन बाबा विश्वनाथ को चढ़ा देते हैं या प्रतिदिन चढ़ाते हैं तो 3 जन्म के पाप संहार। इसलिए कह रहा है त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। मतलब एक बेलपत्री आप चढ़ाएंगे तो 3 जन्मों के पाप हट जाएंगे आप। तो कितनी बड़ी महिमा है बेलपत्री चढ़ाने। अच्छा, हमने भी सुना है कहीं ना कहीं उन्हीं की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, हमारे पूर्वजों की। क्या विशेष कृपा है? हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, हमने समझा नहीं है, मात्र कानों के माध्यम से सुना है। हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, शायद इस दास से कुछ गलती हो जाए सुनने में तो क्षमा करना। हमने क्या सुना है कि हमारे बब्बा के बब्बा श्री श्री परम पूजनीय श्री प्रातः स्मरणीय श्री पंडित श्री लक्ष्मी प्रसाद पुजारी, हमने सुना है, तो देखा तो नहीं है। वह लोग बताते हैं कि प्रतिदिन महाराज जब तक वो बाबा विश्वनाथ के ऊपर बेलपत्री न चढ़ा दे तब तक वह प्रसाद नहीं पाते थे। हमको क्या बताएं, यह सुन करके बड़ी खुशी होती है। महाराज जी हमारे पूर्वज वह रहे जो प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ पर बेलपत्री चढ़ाते थे, जिनकी आज कृपा हमारे ऊपर हुई है, जिनकी उन्हीं के फलस्वरूप आज इस दास को आप सबके बीच में बैठने का और कुछ जो वृंदावन में प्रसाद पाया उसका फल, विद्यारूपी जो प्रसाद पाया
वो सुनाने का उन्हीं के आशीर्वाद से अवसर प्राप्त हो रहा है। मतलब हमने यह सुना, हमारे पापा जी प्रतिदिन जब तक बाबा विश्वनाथ के मुंह पर बेलपत्री न चढ़ा दे तब तक वो मुख में अन्न का ग्रहण नहीं करते थे। हमारे पूर्वज आज उन्हीं का एक फल है। कहते हैं कि वृक्ष बड़ा कठोर होता है हमारा, लेकिन आम का वृक्ष बड़ा कठोर होता है, पर उसका फल जो होता है खाने में बड़ा मीठा लगता है। वृक्ष का फल बड़ा कठोर होता है, पर उसका फल खाने में बड़ा मीठा लगता है। कहीं ना कहीं हमारे बाबा जी हमारे वृक्ष थे, उन्हीं का फल है जो अपनी फूटी वाणी से सही पर आपको कुछ चर्चा सुना पा रहे हैं। आज उन्हीं की कृपा है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया। हम यह कहते हैं आज पिताजी ने कैसे भी करके कुछ भी करके आज हमारे पिताजी ने हमको इस योग्य बनाया कि हम उन्हीं के सामने उनसे थोड़ी नीचे बैठ करके कुछ ही कथा बोल पा रहे हैं, कुछ ही सुना पा रहे हैं। पर उन्होंने कुछ संघर्ष करने में कुछ कमी नहीं की। हमारे पिताजी ने हमारे लिए कैसे भी सही कुछ तो पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि आज 10 ही लोग सही हमारे मुख से कुछ सुन रहे हैं। कल भगवान ने चाहा तो 50 लोग सुनेंगे, 50 लोग के बाद भगवान ने चाहा 1000 लोग सुनेंगे। पर आज हम यदि हम पानी से पप्पा कहें तो कल के दिन हम पानी नहीं बोल पाएंगे। पहले बच्चा उठता है फिर गिरता है, पहले गिरता है वही उठता है। आज हम टूटी वाणी बोलेंगे, कल भगवान ने चाहा तो सही वाणी बोलेंगे। तो पूर्वजों की विशेष एकता है जिन्होंने प्रतिदिन हमारे लिए बाबा विश्वनाथ पर बेलपत्री चढ़ाई। ये बात सत्य नहीं मानता मैं, पर सुना है तो सत्य आप सबके सामने बोला, नहीं तो मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैंने पूर्व में ही बोला। यदि मैंने गलत सुना हो तो क्षमा करना, यदि सही बोल रहा हो तो आप भी प्रतिदिन एक नियम बना लें कि जो हमारे पप्पा जी प्रतिदिन बेलपत्री चढ़ाया करते थे आप भी, क्योंकि बेलपत्री की महिमा यह है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रायुधम 3 जन्म त्रिजन्म पाप संहारम, मतलब 3 जन्मों के पाप को जो संहार दे। बेलपत्री चढ़ाने से 3 जन्मों के यदि पाप कट सकते हैं तो हम एक बेलपत्री चढ़ाने में पीछे क्यों हटे। तो आप भी प्रतिदिन न हो सके तो सोमवार के दिन ही एक बेलपत्री बाबा विश्वनाथ को जरूर समर्पित करें। यह कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। तो माता पार्वती जी ने अमर कथा सुनी। उसके बाद में माता पार्वती जी व्यास जी महाराज के पेट में जो शुक्ल कथा सुनी थी, वह कथा अंदर व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के अंदर वो तोता कथा सुन करके प्रवेश हो गया। तो कोई प्रवेश हो गया और व्यास जी महाराज पीछे पीछे घूम रहे थे। तो बाबा विश्वनाथ जी ने देखा, वेद व्यास जी ने देखा तो बोलने लगे क्या कि महाराज आपको क्या हो गया, आप किसको देख रहे हैं। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी कथा चुरा ली,
किसी ने वेद व्यास जी महाराज कथा चुरा ली, वो ऐसा बोले तो उन्होंने क्या किया, तो बाबा विश्वनाथ जी से वेद व्यास जी महाराज ने बोला कि आप तो अवघड़दानी है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबको कुछ भी दान दे देते हैं, आप सबको कुछ भी दान दे देते हैं। तो हम कथा यहाँ पर सुना रहे थे कि जब मंदिर में चोर गया तो बाबा विश्वनाथ जी के ऊपर जब वो चढ़ गया, अब थोड़ा सा हंस ले ना, तो वेद व्यास जी ने वो बाबा विश्वनाथ जी ने क्या देखा कि जब चोर उनके ऊपर चढ़ गया तो बाबा विश्वनाथ जी खुश होकर बोले, अरे वो ब्राह्मण वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोले क्यों? बोले हम तो खुश हो गए तुम्हारे ऊपर। बोले क्यों खुश हो गए? बोले सब लोग तो बेलपत्री चढ़ाते थे महाराज, धतूरा चढ़ाते थे, पर आपने तो अपने आप को चढ़ा दिया। तो बाबा विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो अपने आप को भी जो चढ़ा दे, अब बेलपत्री चढ़ाने से जब खुश होते हैं, तो जब भक्त खुद के उनके ऊपर चढ़ गया तो बाबा विश्वनाथ जी खुश हो गए, खुश होकर के वरदान मानने लगे। तो चोर तो डर गया महाराज, चोर डर गया तो बाबा विश्वनाथ जी ने हंसकर बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी चढ़ाओ, भोला तो पूरा भोला है, भोला तो पूरा भोला है। आइए एक भोले बाबा का भजन गा ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा विरह में आ गए थे हम, तो विरह में आ गए तो थोड़ा मन नहीं लग पा रहा, इसलिए थोड़ा एक बाबा विश्वनाथ जी का छोटा सा भजन गाएंगे, तो उसके बाद में कथा में चलेंगे। हमने गलत नहीं बोला, हमारे पूर्वज थे कुछ ऐसे, जो उन्हीं का एक फल है जो आज कुछ भी सही पर आपके सामने बोल पा। तो पूर्वजों की ही कृपा से सब होता है, और पूर्वजों की कृपा यदि नहीं तो कुछ नहीं। अजब है तेरी माया, तुझे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, तुझे कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, तुझे कोई समझ न पाया, तुझे कोई समझ न पाया, तुझे कोई समझ न पाया। गुरुदानियों की सेवा करते हुए ऊपर हाथ उठा के बोल शंकर भगवान की। तुझे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम शंभुनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ, तुम्हीं बना।
अजब है तेरी माया तुझे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। किसी से चोरी अपनी कर्म चोरी चोरी गोवन से पारी हुई रे भैया गोवन से पार हुई मैं पापी तू बाबा मैं पापी तू बाबा मैं बरसा तू जावा मैं बरसा तू जावा शिवलहरी रे महादेवा शिवलहरी रे अजब है तेरी माया तुझे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम शंभुनाथ भोलेनाथ भीमनाथ भोलेनाथ भीमनाथ भोलेनाथ जगन्नाथ भोलेनाथ। ऐसे जयकारा बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे मतलब बेलपत्री नहीं चढ़ाना है। अरे बेलपत्री चढ़ाना है तो माता बाई के पास में जो विराजमान है बाबा विश्वनाथ, अरे उनसे तो बोल दो, उनकी जय बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कल से बेलपत्री की यहाँ ढेर चढ़ेगी यहाँ पर। बोलो बाबा विश्वनाथ की, बोलो तेरापति सरकार की, बोलो देवश्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की। राधे एक बार और बोलो, जोर से बोलो। बच्चा बोलते हैं तो जोर से तो है। तो इस प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न हो जाता है। तो जो सुख था, जो तोता था, वेदव्यास जी महाराज की पत्नी पिंगला देवी के अंदर प्रवेश कर गया गर्भ से, और उन्हीं का नाम सुख तो पहले ही था और देव थे, वेदव्यास जी महाराज के पुत्र थे। तो उनका 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज ब्रज में, संतों का मत है कि 14 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ के अंदर रहे। पर भागवत जी में आता है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ के अंदर रहे। कई संतों का मत 14 वर्ष तक का है, और पर भागवत जी में जो है वो 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ के अंदर रहे। 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए तो वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी से बाहर से ही प्रार्थना कर रहे थे कि पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को गर्भ में कष्ट होता होगा। बोले कि बेटा बेटा तुम
गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता पिंगला देवी को कष्ट होता होगा। पर सुखदेव जी महाराज बिल्कुल भी नहीं सुने। फिर साक्षात विष्णु भगवान ने सुखदेव जी महाराज को कहा, तो सुखदेव जी महाराज ने बोले कि जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो मेरे लिए जगत की जो माया है वो मेरे को घेर लेगी। तो विष्णु भगवान ने गर्भ में ही उनसे कह दिया कि आप संकोच बाहर आइए, आपको जो माया है वो नहीं घेरेगी। तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद माँ के गर्भ से बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो वो जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रभजन्मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति, क्या बोले? पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु। बोले पुत्र पुत्र कौन कह रहा? सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी कह रहे हैं बेटे से, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रही हो? पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मतलब हृदय से वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र को बुला रहे हैं कि पुत्र तुम बाहर आओ, बाहर अपने घर रहो, घर में पूजन, घर में रहेंगे तो घर के कार्य को संभालोगे। आप वेदव्यास जी महाराज बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना की थी। वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर दी थी, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जैसे कोई बच्चा कुछ पढ़ ले, पढ़ने के बाद में वह सोचे अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाई थी, मैंने अभी कुछ नहीं किया। बच्चा माता पिता की सेवा करे, सेवा करने के बाद ये बोले कि मैंने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ही वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया कि 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर दी, अपने सुताए हाथ से लिख दिया, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तब भागवत जी में हर जगह क्या आया है? श्री नारदौ वाचा लिया हर जगह पर। जैसे आता है पाठ पढ़ते पंडित जी, सुबह आप लोग श्रवण करिएगा, सुबह पाठ पढ़ते पंडित जी 11 बजे से 12 बजे, तो हर जगह आता है श्री भगवान उवाचा, युधिष्ठिर उवाचा, भीम उवाचा, नारद उवाचा। पर हर जगह क्या आया है? नारद उवाचा। पर भागवत जी के 5वें स्कंद के 36वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है श्री नारद उवाचा। अब महाराज श्री नारद उवाचा क्यों आया? क्योंकि उस समय वेदव्यास जी महाराज के नारद जी गुरु बने। उस समय वेदव्यास जी महाराज के नारद जी गुरु बने। वो गुरु बन के उन्होंने कहा कि महाराज आपने बहुत से 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 4 उपवेद लिख दिए, पर कलयुग के प्राणियों को ये सब सुनने का टाइम है क्या? क्योंकि कलयुग का प्राणी कलयुग
कि प्राणी मात्र का परम लक्ष्य क्या है, कलयुग का प्राणी कैसा होगा, क्या यही कलयुग के प्राणियों का कार्य रहेगा? खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, कुछ कर्तव्य नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है भाई। जैसे आप और हम इधर से हम गए, इधर से हम घर से निकले तो हमारा लक्ष्य होगा कहीं जाने का कि महाराज हमारे लिए इधर से जाना है बीना, और बीना से बैठना है ट्रेन में तो पहुंचना है वृंदावन। लक्ष्य है, अब पता ही नहीं महाराज घर में गुस्से में बैग तैयार तो हो गया, पर पता ही नहीं है कहाँ जाना है। पुराने बाजार में बैठे बैठे रोने लगे, हे भगवान घर से भी भगे आए, पता ही नहीं है अब कहाँ जाना है। भाई लक्ष्य बनाओ। तो वही सुखदेव जी महाराज नारद जी ने कहा कि प्राणी मात्र का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है। और सुखदेव जी महाराज गुरु बने तो उन्होंने कहा आपने यह पुराण की रचना कर दी, पर कलयुग के कलुषित प्राणियों के पास टाइम नहीं है इतना सुनने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग धर्म वृत्ति के नहीं रहेंगे ज्यादा। पहले ही कलयुग को पता था, पहले ही ऋषि मुनियों को पता था, और वही आप हम देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, क्या कहा? बोले आप इसमें कुछ ऐसा करो, इसमें सभी एक भागवत महापुराण की रचना करो, भागवत महापुराण की रचना करो, जिसमें सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार रहे, जिसमें सभी पुराणों की और शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का जिसमें सार हो, उसकी आप रचना करो। तो वेदव्यास जी महाराज बोले जैसे आपकी आज्ञा। तो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत कथा, भागवत की रचना की। तब से क्या हो गया? 18 अब महाराज पहले भागवत 4 श्लोकों की हुआ करती थी, 4 श्लोकों की भागवत कथा पहले हुआ करती थी। फिर वेदव्यास जी महाराज को 4 श्लोक मिले थे। 4 जैसे अपने बच्चे होते, पिता अपने बच्चे को बंटवारे में 2 एकड़ दे दे, तो कोई बच्चा इतना होनहार होता है कि 2 एकड़ की 200 एकड़ बना लेता है जमीन। और कोई बच्चा ऐसा दुराचारी हुआ करता था कि 2 एकड़ की जगह 25 डिसमल छोड़ता, 2 एकड़ की 25 डिसमल छोड़ता। कोई बच्चा 2 एकड़ से अपने होनहार से 200 एकड़ कर लेता। तो वेदव्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों से भागवत जी के 18,000 श्लोकों की परिवर्तित कर दिया। किसने? वेदव्यास। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 इसका। वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों से इतना सारा भागवत जी ने लिख दिया। और क्या किया महाराज कि वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों में इतना सारा लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। तो फिर उन्होंने क्या किया कि तीर्थ स्थलों पे निकल गए, क्योंकि इंसान चाहे देव चाहे महादेव खाली टाइम नहीं बैठे। इंसान का जो मन है ना, जितना हो ठाकुर की सेवा में लगाओ, ठाकुर की सेवा में लगा रहेगा ना तो खाली समय नहीं रहेगा। तो जो व्यर्थ की चिंताएं,
व्यर्थ की टेंशन, व्यर्थ की परेशानियां जो रहती हैं वो कदापि मानव मात्र की सोच में नहीं आया। तो ठाकुर जी की सेवा में करते रहो। श्लोक भी है, भजन भी है, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मतलब भजन धीरे धीरे करते रहो, ठाकुर की सेवा धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी, मतलब जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। आपकी जिंदगी जब तक है तब तक आपको फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। कैसी फुर्सत? बोले महाराज दीपावली का काम हो जाए उसके बाद बस वृंदावन जाने है होली में। फिर महाराज होली आ गई, होली के टाइम पे क्या बोले, अरे ये होली के बाद भैया की दौड़ हो जाए उसके बाद वृंदावन जाना है, पर वृंदावन नहीं जा पाए, वृंदावन नहीं पहुंच पाए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद दो, मतलब टाइम निकलता जाएगा पर भजन को टाइम नहीं दे पाओगे। तो किसी ने क्या कहा कि कल करे तो आज करे, आज करे तो अब। पर महाराज एक मूर्ख था, तो क्या बोला कि आज करे तो कल, तो कल करे तो परसों। अरे भैया क्यों करते हो जल्दी जल्दी, अभी गुजरने हैं परसों। क्या बोला? अरे महाराज जल्दी जल्दी मत करो, अभी तो बरसों लगे हैं अपने पास, बरसों को नहीं देखना है, तुरंत देखना है, क्योंकि प्रत्यक्षम प्रमाणम किम तत्र, प्रत्यक्ष में करो, प्रत्यक्ष में प्रमाण दो, प्रत्यक्ष में करके दिखाओ। तो क्या करना है? करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा श्याम सुंदर धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। और हाथ से आइए सभी श्याम सुंदर भगवान को मनाते हैं, बोलो गाड़ियों की सेवा करते हैं। जय हो। अगर उनसे मिले दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिले दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिले दिल में तमन्ना,
शिथिल नहीं करते रहो। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ ताली करते रहोगे, यतन धीरे धीरे करते रहोगे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे। देखो प्यारे श्रोताबंधुओं, क्या कहा है कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कहा यह है कि करते रहोगे और अपन कुछ करते नहीं रहना, अभी कहना बात सुनो और बोलो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे
श्री राघवेंद्र सरकार की। तो इस प्रकार से भजन करते रहना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। समय कैसा नहीं है, रात को हम सो रहे हैं, सुबह हमको पता नहीं है कि हम रहेंगे भी कि नहीं। ऐसा मन में जिस दिन विश्वास जागृत हो जाएगा, उस दिन पल पल कृष्ण कहेंगे, पल पल राम कहेंगे, पल पल श्याम कहेंगे। तो सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषि से प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, जीव का मानव मात्र का परम लक्ष्य क्या, और भगवान के संकल्प मात्र से जब सृष्टि का सृजन हो सकता था, भगवान के संकल्प मात्र से जब रावण मर सकता था, तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। भगवान के अवतार हुए तो कौन कौन अवतार हुए? कोई कहता है देवी में परमात्मा देखो, कोई कहता है सरस्वती मैया में परमात्मा देखो, कोई कहता है हनुमान जी में परमात्मा देखो, कोई कहता है श्री राम को परमात्मा मानो, कोई कहता है कृष्ण को परमात्मा मानो, कोई कहता है कि जीवन में प्रत्येक शरीर में परमात्मा के दर्शन करें। यदि परमात्मा के अवतार लिया है तो किस किस रूपों में परमात्मा ने अवतार लिया, कितने रूप है भगवान के, ऐसा सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो कितने अवतार हुए? तो सबसे पहले भगवान का जो अवतार हुआ सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ, तीसरा अवतार नर नारायण अवतार हुआ, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण अवतार हुआ, पांचवा अवतार भगवान का कपिल अवतार हुआ, छठवां अवतार दत्रेय अवतार हुआ भगवान, सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया, आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और 9वां अवतार भगवान ने पृथु रूप में अवतार लिया, 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लिया, और 11वां अवतार कश्यप रूप में भगवान ने अवतार लिया। इस प्रकार से भगवान ने अनेक अवतार लिए, जिनकी गणना है 23 अवतार भगवान के हो गए। और 23 अवतार होने के बाद में भगवान के चौथा